आईनी तरमीम से मुतालिक JUI का मुसव्विदा, JUI की तमाम इक़साम के सूद के खात्मे की तजवीज़ किसी भी कानून साजी की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। JUI की तजवीज़ के मुताबिक आईनी मुक़द्दमात के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएँ। आइन की तशरीह से मुतालिक मुक़द्दमात की समाअत महज आईनी बेंच करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात में शहरी सिंध बिलखुसूस कराची में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। MQM ने तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि MQM के मुसव्विदे को भी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास ISPR के मुताबिक इजलास में अक्टूबर को सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान ट्राई सर्विसेज वफ़द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर ने की। और 9 मई वाक़यात में मुलव्विस इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक अब तक 55 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। PTI की मरकज़ी क़यादत एक बार फिर अंडरग्राउंड। गिरफ्तार कारकुनों को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। ये लोग अपने मुल्क के दारुल हुकूमत पर हमला आवर हो रहे हैं। ये किसी खास इदारे या तबके का मुल्क नहीं, हम सब का मुल्क है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज भी माजी की खराबियां दोहरा रहे हैं। जरगे में वही बात होगी जो मुल्क में हर शख्स कर रहा है। ये कहते हैं हमें इज्जत चाहिए, हमें हुकूक चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। शहर इक़्तिदार में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। शहर में खैर मुक़द्दमी बैनर्स और पोस्टर्स आवेज़ा। सिक्योरिटी के भी भरपूर इक़दाम किए गए। सिक्योरिटी पाक फ़ौज के सुपुर्द। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी जाम प्लान तरतीब दे दिया। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल्स। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जारी करदा प्लान के मुताबिक रूट लगाए जाएंगे। शहरियों से गुजारिश है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से ताउन करे। PTI की 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल। PTI की कॉल पर हुकूमत की भी फुर्तियां। हुकूमत ने खबरदार किया कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर किसी को भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डी चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटादू शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों में पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इतलाक 12 से 14 अक्टूबर तक रहेगा। बानी PTI की सेहत के लिए फिक्रमंद टॉम स्वाजी कौन? तहलका खेज तफसीलात मंजर आम पर आ गई। अमरीकी कांग्रेस रुकन का बानी PTI की सेहत से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त। बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। ख़त में लिखा, हमें पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्यूनिटी को बानी PTI की सेहत से आगाह करना है। टॉम स्वाजी सेहूनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्यूनिटी के बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर है। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने खुदकुश धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। धमाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्विस, मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया गया। रिपोर्ट का मतन। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में मजदूरों पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब 21 कारकुनों को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दिया गया था। 7 कारकुन जख्मी भी हुए थे। सेहोनी फौज की लबनान में वहशियाना बमबारी, मजीद 60 शहरियों को शहीद और 168 को जख्मी कर दिया। तबातिया में 3 मंजिला इमारत मलबे का ढेर। बाजोरिया, ज़ेबकैन और सेदोन में सुबह से जारी हमलों में मजीद 5 शहरी शहीद। सेहोनी बमबारी से लबनानी फौज के 2 एहलकार जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज के 2 एहलकार भी जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। गजा में सेहूनी दरिंदगी, 24 घंटों में 56 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। जबालिया में इजरायली हमलों में ख़वातीन और मासूम बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी जान से गए। सेहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को जबालिया से इनखला का नया हुक्म जारी किया।
غزہ سٹی میں بھی صہیونی فوج نے بم برسا دیے، 3 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 42,126 ہو گئی۔ نکاراگوا کے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع، نکاراگوا کے نائب صدر نے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ملکی کانگریس نے ایک دن پہلے ہی تعلقات ختم کرنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام، IMF کا ڈوموت اور نیا مطالبہ پاکستان کو معیار زندگی کی دوڑ میں علاقائی ممالک سے پیچھے قرار دے دیا۔ 22 سے زائد شرائط کی نئی فہرست پاکستان کو تھما دی گئی۔ جون 2025 تک خصوصی اقتصادی زونز کے خاتمے کا منصوبہ، دسمبر 2024 تک گیس کی قیمتوں میں رد و بدل، بجٹ میں کھاد اور کیڑے مار ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی شرط بھی رکھی گئی۔ توانائی شعبے میں اصلاحات پر بھی زور دیا گیا۔ حکومت کی عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 12 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں PTI انٹرا پارٹی انتخابات کیس، گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حامد خان نے التوا کی درخواست میں فیملی مصروفیات کو وجہ بنایا، نوعیت نہیں بتائی گئی۔ تحریری درخواست سے سماعت ملتوی کرنے کے لیے قائل نہیں ہو سکے۔ مزید التوا کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ توقع ہے آئندہ سماعت پر کیس کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ بانی PTI کی بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج پر گرفتار بانی PTI کی بہنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ دوران سماعت جج طاہر عباس سپرا نے IU سے پوچھا کہ تفتیشی افسر صاحب آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے، آپ نے 8 دنوں میں کیا ریکوری کی؟ پروسیکیوٹر راجا نوید نے کہا کہ ہم نے ملزمان سے بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جوبلی ٹاؤن میں انڈس اسپتال آمد، نیو ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے زیر علاج بچوں کی عیادت کی، مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے بات چیت، کہتی ہیں پنجاب کے ہر اسپتال کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلتھ کا معاملہ دراصل انسانی زندگی کا معاملہ ہے، غفلت اور کوتاہی نہیں برداشت کی جا سکتی۔ ضلع کرم کے علاقے کنجلی زئی میں 2 گروپوں میں خونی تصادم، فائرنگ سے 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولو کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ پولو مہنگا کھیل ہونے کے باعث ایک مخصوص طبقے تک ہی محدود ہے۔ اس کے باوجود پولو کے مقابلے دیکھنے کے لیے شائقین کی کثیر تعداد دنیا بھر سے پاکستان کا رخ کرتی ہے۔